हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो फिजिक्स के अंदर चाहिए सबको 70 में से 70 या फिर बोलूँ फुल मार्क्स चाहिए। ओके, बट एक बात ध्यान में रखना बेटा, न्यूमेरिकल के बगैर आप लोगों के फिजिक्स में फुल मार्क्स नहीं आ सकते। तो जो बच्चे सोचते हैं कि न्यूमेरिकल करे बगैर मैं फुल मार्क्स ले आऊँगा, उनकी जो सोच है वो गलत है। एंड न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे आप लोगों को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, नीट जेई किसी के लिए भी जा रहे हो, आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है ना बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो जिनसे न्यूमेरिकल नहीं बनते ना, उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। एंड 101% ये वीडियो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिखा देगा। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए जाए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो बच्चे क्लास 12th के प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा कि बेटा जी न्यू वन शॉट जो हैं वो अपलोड हो गए हैं चैनल पे एंड अपलोड हो भी रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 6th का वन शॉट अपलोड कर दिया। 7th का बहुत जल्द आ जाएगा। 5th का इसलिए नहीं अपलोड किया क्योंकि यार छोटा चैप्टर है, वो भी कर देंगे, ठीक है। तो जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है क्लास 12 फिजिक्स की, नीट की, जेई की, तो वो यहाँ से पढ़ सकता है भाई। बहुत बढ़िया और डिटेल्ड वन शॉट बनाए गए आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलूँगा, जो भी चैप्टर का आप लोगों को वन शॉट चाहिए, वो चैप्टर का नाम लिखे और पीछे मेरा नाम लिख दीजिए, सुनील जांगड़ा। साथ में आप लोगों को मैं बता दूं कि न्यू नोट्स भी अपलोड कर दिए बेटा जी मैंने, सेम चैप्टर के ही 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 6th के। जो वन शॉट आ रहा है उसके साथ में साथ नोट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे क्लास 12th का बोर्ड देंगे 2023 के अंदर, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि PYQ के लिए हम क्या करें जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो सब कुछ आ जाए। तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, एक बुक बहुत बढ़िया लगती है मुझे, मैं मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बुक। ये है ओसवाल गुरुकुल की बुक, जिसमें आप लोगों को CBSE के लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर मिलते हैं, मतलब सॉल्व पेपर मिलते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि आप लोगों का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो सब कवर हो रहा है। मतलब एक बुक में आप लोगों के 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। ऐसे ही बायो के लिए आते हैं ये। अगर आप लोग इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है। मतलब बहुत अच्छी बुक है ये। ओके, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा। थोड़ी सी मोटी है बट इसमें आप लोगों को एक चीज़ मिलेगी कि इसमें सब सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश भी मिलेगा इसमें आप लोगों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब मिल रहा है, ठीक है। तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं अगर आपको ये बुक मतलब PYQ की कोई भी बुक लेनी है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट्स में बात करूँगा तो वो तुम एज ए स्टेप भी नोट कर सकते हो कि हाँ सर ने ये हमें स्टेप्स बता दिए हैं, इनको हम फॉलो कर लें, ठीक है। हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। तो सबसे पहली बात आती है बेटा जी कॉन्सेप्ट। देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होता है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता है। तो बेटा जो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं उनको भी दिक्कत आती है, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो उनको तो मैं यही बोलूँगा बेटा कि न्यूमेरिकल अगर करना है तो आप लोग फॉर्मूला से काम नहीं चला सकते, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ने से आप लोगों को चीज़ें पता लगेंगी कि क्या चीज़ ये बोलना चाह रहा है भाई। मान लीजिए आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा, उसके अंदर वो बता रहा है कि फोर्स दो चार्ज के बीच की, फिर तुम्हें उस फोर्स का फॉर्मूला पता लग जाता है, उस फॉर्मूले की जो सिंगल सिंगल टर्म्स हैं वो पता लग जाती हैं, चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम होता है वो उस फॉर्मूले से पता लग जाता है। साथ में बढ़िया तरीके से आप लोगों को उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा, मतलब सारी कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो होती हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट। बेटा जी क्या होता है कॉन्सेप्ट। तो किसी भी क्वेश्चन, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या तुमने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अच्छे से उसको देख लिया है, अच्छे से उसको कर लिया है या नहीं करा है। अगर नहीं करा है बेटा जी तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उसको अच्छे से क्लियर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। तो पहला स्टेप तो यही रहने वाला है। अब कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। जब भी मैं न्यूमेरिकल लगाने बैठता हूँ ना, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। दो तरह के बच्चे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं और जिन्होंने पढ़ लिया। जिन्होंने पढ़ा नहीं उन्हें तो यार पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात आई जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ भी लिया है फिर भी क्वेश्चन नहीं लगते। तो बेटा जो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं उनकी कमी है, उनका बेसिक सही नहीं है। बेसिक सही नहीं है, क्या बेसिक सही नहीं है। अब फिजिक्स के अंदर बेटा जी जब आप लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं तो आप लोगों को आना चाहिए मैथमेटिकल टूल्स। क्या आना चाहिए? मैथमेटिकल टूल्स आना चाहिए।
अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप लोगों का इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, आप लोगों का डिफरेंशिएशन आता है, आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री आती है, अलजेब्रा आता है, लॉग फंक्शन आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं, वेक्टर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, डायमेंशन आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए, यूनिट्स आप लोगों को आने चाहिए, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आती हैं बेसिक में, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ना कि दो बच्चे, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो बेटा जी वो कॉन्सेप्ट और प्लस बेसिक दोनों क्लियर करे। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो अपने बेसिक क्लियर कर ले, क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। क्योंकि जब आप लोगों को पता होगा ना, मान लो आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट भी पता है और आपको उस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप ही नहीं पता कि भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करनी है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना है, तो फिर कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया वो साथ में बेसिक भी क्लियर कर ले, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा वो कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक दोनों क्लियर करें। नेक्स्ट आती है बारी बेटा जी लेवल की। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से कि हम पहुंचते हैं सीधा डिफ़िकल्ट पे, फिर हम आते हैं मॉडरेट पे, फिर आते हैं हम इजी पे। तो बेटा आप लोगों को मैं एक सीक्वेंस बता दूं। सीक्वेंस क्या है कि ई का मतलब है इजी, ठीक है, एम का मतलब है मीडियम बोलो या मॉडरेट बोल दो, ठीक है, और इसका मतलब है ये डिफ़िकल्ट है, ओके, इसका मतलब क्या है, ये डिफ़िकल्ट है। तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको बेसिक अच्छे से आ रहे हैं, अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जब कर रहे हो ना, आप एक तरीका करो, क्या करो, अब इजी उस टॉपिक के इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो, इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो। आप लोग जब इजी न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे ना, आपको खुद से अच्छा लगेगा, हाँ यार मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूँ। फिर तुम जाओ किसके ऊपर, मॉडरेट के ऊपर, फिर मॉडरेट को सॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है तुम्हें, ठीक है, मतलब धैर्य, कि हाँ यार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आराम आराम से इनको सॉल्व कर दूंगा। ये नहीं कि झटाक से और मैं तो 2 मिनट से अगर लगाऊंगा तो मेरे से तो न्यूमेरिकल ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम लगेगा, सब कुछ तुम सीख जाओगे। सबसे पहले इजी को न्यूमेरिकल पे जाओ, फिर मॉडरेट वाले पे जाओ, और फिर जाओ डिफ़िकल्ट में। अब जब हम डिफ़िकल्ट पे जाते हैं ना, तो डिफ़िकल्ट हमसे एकदम से सॉल्व नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, खुद से क्या करना है, उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। आप क्या करो, उसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन से फिर सॉल्व करना शुरू करो, फिर आप लोगों से होगा, आपको पता होगा कि हाँ यार इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में ना इस तरीके के ये स्टेप्स आने थे, ठीक है। तो ये है आप लोगों का लेवल, किस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, इजी करने चाहिए, फिर मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट करने चाहिए। अब जैसे आप लोगों के पास न्यूमेरिकल आ गया, फिर क्या करें, सबसे पहले आप उसको रीड करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, आपको वो समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। आप लोगों को रीड करने के बाद उसको एकदम से अंडरस्टैंड कर लेना है। क्या कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। जैसे ही वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए न्यूमेरिकल, आप लोगों को भाई ड्रॉ कर देनी है उसकी एक इमेज। क्या कर देनी है, उसकी एक इमेज ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब जैसे कोई भी हम एक एग्जांपल ले ले कि कुछ भी, जैसे कि एक चार्ज यहाँ पे रखा है और एक चार्ज यहाँ पे रखा है, हमें एक तीसरा चार्ज जो कि हमारे ये वाला जो कुछ भी नाम दे दो Q2 चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, कुछ भी डिस्टेंस वो बता देगा कि x डिस्टेंस पे है और ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, मतलब एक कंडीशन। जैसे कि अगर वो बोल दे कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो आप लोगों को डायग्राम साथ के साथ बना लेना है, क्योंकि जब डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने शुरू होंगे। आपको एक कहानी जो पढ़ी है आपने क्वेश्चन के अंदर, उसको यहाँ पे बना देना है, और फिर आप लोगों को पता लगेगा अरे हाँ यार ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, इस तरीके का टॉपिक तो मैंने करा था, ओके। फिर आप लोगों को वहाँ पे जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, पिक्चर ड्रॉ कर लेते हो, उसकी इमेज बना लेते हो, फिर आप लोगों को ना ध्यान में लाना है कि फॉर्मूला कौन सा होगा। अब जैसे फोर्स का अगर फॉर्मूला है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1Q2/r²। ऐसे ही फोर्स का फॉर्मूला QE है। अब आप लोगों को पता है कि यार न्यूमेरिकल में तो ना ये चीज़ें दे रखी हैं कि चार्ज भी दे रखा है, दोनों डिस्टेंस भी दे रखा है, बट ये नहीं दे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा। तो तुम्हें समझ जाना है कि भाई फोर्स के फॉर्मूले ये और ये हैं, बट हमें यूज़ कौन सा करना है, ये। तो सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला आप लोगों को इस तरीके से डिसाइड करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, आप क्वेश्चन की इमेज बना लोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हिट करेगा यार इस कॉन्सेप्ट का ये फॉर्मूलाज हैं, और फिर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेने हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके। अब क्या रह गया, अब तो सिंपल है, जब सब कुछ पता लग गया है, फिर अब बात आई भाई पुट एंड कैलकुलेट। सिर्फ आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल की जो वैल्यू हैं वो अपने फॉर्मूले में रखनी है और कैलकुलेट कर देनी है, कैलकुलेट कर देनी है। एंड कैलकुलेशन बेटा जी स्टार्टिंग में जब तुम कर रहे हो ना, आराम आराम से करा करो, जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर तुम शॉर्टकट में चलना शुरू हो जाओगे, ओके। तो बस यही स्टेप है बेटा जी, अगर आप लोग करते हो न्यूमेरिकल को
सॉल्व, मतलब अगर न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से आप लोग करके देखिए, 101% आपके हर एक न्यूमेरिकल होना शुरू हो जाएगा। ओके, लास्ट तो वही है भाई साहब जो मैं हर बार बोलता हूँ बच्चों को, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्योंकि यार जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना हम, उतना ज़्यादा हम अच्छा हो जाएंगे न्यूमेरिकल के अंदर। एंड फिजिक्स है क्या, कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल ही तो, अगर न्यूमेरिकल से ही भागेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी ना। ओके चलिए, तो ये था बेटा जी प्रोसेस, एक मतलब पूरा एक सीक्वेंस स्टेप्स की, किस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए। आप लोगों को किस तरीके की लगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा देना, और किस तरीके की वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नए वन शॉट आ रहे हैं चैनल पे और न्यू नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत चली हुई है। एक सिंगल नंबर भी मैं आप लोगों का कटने नहीं दूंगा, बट आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है। ओके चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त एंड मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।